ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज हम कहानी सुना रहे हैं श्री कृष्ण प्रेम। यह उनका नाम था। वैसे वो यूरोपियन थे। उनका असली नाम था रोनाल्ड निक्सन और यशोदामा। रोनाल्ड निक्सन का जन्म 10 मई 1898 को इंग्लैंड की एक धर्मपरायण परिवार हुआ था। कैम्ब्रिज विद्यालय में से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक परीक्षा उत्कर्ण ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण की थी। विद्यार्थी जीवन में ही उनके आत्मिक संस्कार धीरे धीरे प्रकट होने लगे थे। स्नातक परीक्षा का पास लेने के पश्चात उन्होंने ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, थियोसॉफी के कुछ ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया। उनकी धर्म रुचि थी, इसलिए इन तीनों धर्मों के ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। उस समय वे सनातन से दूर थे। उसी समय बज उठी प्रथम विश्व युद्ध की भीषण घड़ी। उन्होंने निश्चय किया कि देश की सुरक्षा सेना में त्याग देने का। रॉयल एयरफोर्स में भर्ती हो गए संभाला बम वर्षक विमान के चालक का गुरुत्व। पढ़े लिखे थे, इसलिए सेना में चले गए और रॉयल सेना में भर्ती हुए। हठात वायुसेना को आदेश मिला जर्मन अधिकृत बेल्जियम में नए आक्रमण के लिए जमा हो रही सेना को बमबार्ड करने का। उनको बम गिराना था। निक्सन सहित अन्य चालक अपने अपने जहाज से विध्वंस बमों को लेकर वहां पहुंच गए। बड़ी तेजी से उड़े, पर दुश्मन सतर्क था। बेल्जियम की सीमा पर पहुंचने के पूर्व ही उसके लड़ाकू विमान उस पूरी टुकड़ी को घेर कर उसका सफाया करने में जुट गए। निक्सन के सभी साथी मारे गए। निक्सन के भाग्य का भी इसी प्रकार अंत होना ही था, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि धार्मिक थे। वो ईश्वर उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर था। उसी समय उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रदृश्य दूर, अति दूर आकाश में एक पहाड़ के उत्तंग शिखर की गुफा से निकला एक उज्जवल प्रकाश, जो तीव्र गति से उसमें प्रवेश कर गया। अब वो निक्सन नहीं रहे। उस दिव्य पुरुष ने उनकी आत्मा पर कब्जा कर लिया। अर्धवावस्था में उन्होंने अनुभव किया कि अज्ञात शक्ति ने उनके मन और देह का पूरा अधिकार कर लिया है और उनके भीतर बैठा दूसरा चालक अर्थात वो दिव्य शक्ति हवाई जहाज को तेजी से ऊपर ले जा रही है। ऊपर ले जाकर उसने जैसे ही जहाज को विपरीत दिशा में मोड़ा, उसकी चेतना लुप्त हो गई। वो बेहोश हो गई। क्या हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा। होश आने पर उन्होंने देखा कि विमान के कॉकपिट में नहीं है। वे लंदन के निकट एक सामरिक अस्पताल में, सैनिक हॉस्पिटल में पहुंच गए। लंदन के हवाई अड्डे पर जब उसका विमान उतरा तो कॉकपिट में बेहोश पड़े मिले थे। उन्हें इसी अवस्था में वहां से अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में जब उनकी चिकित्सा चल रही थी, कई बार उसी प्रकार का भाव यश हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि मेरे अंदर कोई प्रकाशित हो रहा है, जैसे विमान उस दिव्य प्रकाश के उनके भीतर प्रवेश करते समय हुआ था। उन्हें लगा कि कोई उनसे कह रहा है कि तुम्हारे जीवन की रक्षा की है एक अलौकिक शक्ति ने। उसका संधान तुम कर सकते हो भारत जाकर। उस अलौकिक शक्ति ने केवल उनके जीवन की रक्षा ही नहीं की, उसमें एक नई चेतना भी जागृत कर दी। उन्होंने भारत जाकर आध्यात्मिक शक्तियों के अनुसंधान करने का संकल्प किया। अस्पताल में निकलते उन्होंने रॉयल एयरफोर्स से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विभिन्न धर्म ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किए। इसी बीच उनकी भेंट लखनऊ के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर ज्ञानेन्द्रनाथ चतुर्वेदी से हुई। वे उस समय लंदन में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के लिए किसी योग्य अध्यापक की खोज में थे। उन्होंने देखा कि निक्सन अंग्रेजी साहित्य में व्युत्पन्न हैं, विद्वान हैं, भारत के धर्म और संस्कृति के श्रद्धावान भी हैं। उन्होंने उसी समय उनके पद पर नियुक्ति कर दी। ये सब ईश्वर की कृपा थी। वो ऐसी रचना रच रहे थे कि उनका आध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। लखनऊ पहुंचकर निक्सन चक्रवर्ती महाशय घर रहकर ही विद्यालय में अध्यापन करने लगे। चक्रवर्ती महाशय की पत्नी श्रीमती मणिका देवी एक सुशिक्षित महिला थी। उनकी जो पत्नी थी बहुत पढ़ी लिखी थी और धार्मिक थी। वे बड़े उदार और स्नेह स्वभाव की थी। उनका वात्सल्य निक्सन पर उमड़ पर बिखर पड़ा। वो अपनी बेटी की तरह मानने लगी, इतना प्रेम हो गया उनसे। निक्सन ने भी सहज भाव से उनके प्रति आत्मसमर्पण किया। वे निक्सन को गोपाल कहकर पुकारती थी। निक्सन भी उन्हें माँ कहते थे। अध्यापन के कार्य के साथ रोनाल्ड निक्सन ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी खोज जारी रखी। बौद्ध धर्म के प्रति उनका आरंभ से ही झुकाव था, इसलिए बड़े परिश्रम से उन्होंने पाली भाषा सीखी और बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया। उनके अनुसार ध्यान धारणादि का अभ्यास भी किया, पर उससे उनकी तृप्ति नहीं हुई। तब उनकी रुचि वेद उपनिषद के अध्ययन में हुई। संस्कृत भाषा में
विद्वता हासिल कर वे वेद, उपनिषद और गीता आदि के तत्वान्वेषण में लग गए। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं तो प्रोफेसर निक्सन के व्यक्तित्व और पांडित्य से बहुत प्रभावित थे। लखनऊ के गणमान्य व्यक्तियों के सामाजिक जीवन के भी आकर्षण का केंद्र बन गए। अपने गैरकांतिक, दीर्घ, सुडौल, हास्यबदन, विलक्षण बुद्धि की आवाज से जगमगाते नील नेत्रे और वाक्पटुता के कारण सहजी लोगों के मन प्राण हर लेते थे, उनके इतने चहेते हो जाते थे। वाइस चांसलर ज्ञाननाथ चक्रवर्ती और उनकी पत्नी मणिका देवी भी ने लखनऊ के सभ्य सुसभ्य समाज के मुकुटमणि थे, उनका भी बहुत सम्मान था वहाँ। मणिका देवी स्वामी के साथ यूरोप और अमेरिका आदि विश्व के बहुत से स्थानों की यात्रा कर चुकी थी। वे पति के साथ जाती रहती थी। वे भारतीय शिष्टाचार और पाश्चात्य एडिकेट से भली भांति परिचित थी। वेशभूषा से अल्ट्रा मॉडर्न लगती थी। विश्वास से ऐसा लगता था कि पढ़ी लिखी और भगवान को नहीं मानती और यूरोप संस्कार हैं। पार्टियों में लिपस्टिक और पाउडर लगाए सिगरेट का धुआं निकालते भी देखा था। एक मेज से दूसरी मेज पर जाते हुए हंसी मजाक के साथ ठाका मारते देख किसी को भ्रम हो सकता था कि उनके एक विदेशी महिला होने का। सारे संस्कार विदेशी लगते थे उनके, पर निक्सन की तीक्ष्ण दृष्टि ने उन्हें पहचान लिया। उनकी दृष्टि से वो चुप न सका। इस हर्षोल्लास और बाहरी टीम में छिपा हुआ उनका आत्मक चेतना से भरपूर उज्जवल, रसमय और रहस्यमय आत्म के जीवन। चक्रवर्ती घर पार्टी और उत्सव में तांता लगा रहता था। उन्होंने देखा कि कभी कभी ऐसे अवसरों पर मुख के भाव बदल जाते थे माँ के, और झट पार्टी छोड़कर अपने कमरे में जा बैठती। निक्सन ने जाना चाहा, उनके इस आकस्मिक अंतर्ध्यान हो जाता। अचानक पार्टी छोड़कर चली जाती थी और फिर अपने कमरे में पहुंच जाती थी। तो निक्सन देखते थे ये कहाँ गई, उनका पीछा किया जाए। एक दिन चक्रवर्ती साहब के घर एक बड़ी मजलिस लगी हुई थी। आमोद प्रमोद, गाने बजाने, ठिठोली, हंसी ठिठोली का मुक्त वातावरण था। हठात मणिका देवी हॉल में खिसक गई, चुपचाप निकली और कमरे में जा उन्होंने अपने आप को भीतर समेट लिया। निक्सन भी उसी समय वहां से खिसक लिए। सीधे जाकर झांका माँ के कमरे में, देखा कि वे कोने में ध्यानस्थ बैठी हैं, नेत्र बंद हैं, शरीर स्पंदन और चेतनाहीन है। ध्यानस्थ हो गई, भाव विभोर हो गई प्रेम में, ईश्वर प्रेम। थोड़ी देर बाद पाय ज्ञान होने पर उठी, धीरे धीरे फर्श पर हाथ टेकते हुए। उनके शरीर में थी एक अतीन्द्रिय आनंद की सिहरन और नेत्रों से बह रही थी प्रेमाश्रुओं की धारा। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर उन्हें पहुंचकर फिर से लिपस्टिक और वो लगाकर फिर वो जा पहुंची कमरे में। निक्सन उस समय वहां भी खड़े थे। गदगद स्वर से अपराधी व्यक्ति की तरह हाथ जोड़ते बोले, माँ तुम्हारी चोरी से आज तुम्हारे गोपाल ने तुम्हारी स्वर्गीय संपत्ति देख ली, पर माँ की संपत्ति पर बेटे का अधिकार नहीं है क्या? तुमने अब तक मुझे उसे छिपा कर क्यों रखा? इसने से निक्सन की ठोड़ी पर हाथ रख माँ ने कहा, अच्छा तुमने देख ही लिया है तो तुमसे खोलकर सब कहूंगी, पर अभी नहीं। पाठ के बीच जाकर फिर बैठ गई मणिका देवी और हास्य विनोद में भी साथ अभ्यागतों का मनोरंजन करने लगी। दूसरे दिन उन्होंने निक्सन को निकट बुलाया और बोली, गोपाल देखो, देह के पीछे आत्मा है। आत्मा में जब तरंग उठती है तब मनुष्य बदल जाता है। वह परम आत्मा श्री भगवान के चरण में जा लिपटता है। मेरे जीवन में यह बात घटना शुरू हो गई है। तुम जानते हो मेरे स्वामी एक बड़े शिक्षाविद हैं और एक दार्शनिक और थियोसॉफी आंदोलन के नेता भी हैं। मैं भी थियोसॉफी में बहुत रुचि रखती थी, पर थियोसॉफी से हमारी आत्मा की प्यास नहीं बुझी। एक कोई धर्म है ये थियोसॉफी। तब हम दोनों का झुकाव वैष्णव धर्म की ओर हुआ। मैंने वृंदावन जाकर श्री राधा रमन जी के मंदिर के आचार्य बालकृष्ण गोस्वामी से दीक्षा ली। बस तभी से मैं श्री कृष्ण की प्रेम साधना में तल्लीन रहने लगी। अपनी साधना में सदा गुप्त रहना चाहती हूँ, पर कृष्ण ऐसा दुष्ट है कि वो समय नहीं देखता, न स्थान। जब उसकी इच्छा होती है तभी मुझे बरबस अपनी तरफ खींच लेता है। उस समय उसके चौड़ में निकलता है एक प्रकाश जो मेरी बाह्य चेतना पढ़ लेता है। मुझे होश नहीं रहता, वो मेरी तरफ अपने आप खींच लेता है मुझे अपनी तरफ। मैं अपने से कुछ नहीं करती, वो स्वयं मुझे खींच कर डुबो देता है अपने अमृत में सानिध्य में। निक्सन का हृदय भर गया। वे नेक प्रकाश के आलोक से वे बोले, माँ मुझे भी कृष्ण प्रेम के इस परम लोभनीय पथ का पथिक बना लो। गोपाल अब तुम निश्चय इस पथ के पथिक बन सकते हो। माँ ने कहा, बौद्ध धर्म के प्रति तुम्हारा आवेश अब नहीं रहा। गीता और उपनिषदों का अध्ययन कर तुमने हिंदू धर्म के मूल तत्व को जान लिया। अब तुम प्रेम भक्ति धर्म के शास्त्रों का पाठ और श्री कृष्ण का ध्यान जपात कर सकते हो। निक्सन बादशाह माँ की उंगली पकड़कर चल पड़े प्रेम साधना के नए पथ पर।
कुछ दिन पश्चात चक्रवर्ती महाशय के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पद ग्रहण किया। निक्सन को भी मां के साथ वाराणसी जाने पड़ा। लखनऊ विश्वविद्यालय का ऊंची वेतन का पद त्याग कर उन्होंने बहुत कम वेतन पर वाराणसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक का पद स्वीकार कर लिया, वहाँ से छोड़ दिया और वाराणसी में अध्यापन कम तनख्वाह पर ही उन्होंने अध्यापन शुरू कर दिया कि इससे पढ़ सकें। चक्रवर्ती गंगा तट पर श्री रामकृष्ण डालमिया के राधाबाग नामक भव्य भवन में रहने लगे। मणिका देवी के कई विदेशी शिष्य निक्सन के साथ उसमें रहने लगे। नित्य नए उत्सव, पाठ, कीर्तनाद के अनुष्ठान से उनका रामबाग साधक नाम सार्थक हो गया। निक्सन और मणिका देवी की प्रेम साधना निर्भन चलती रही। मणिका देवी ने निक्सन को श्रीमद् भागवत पढ़ना शुरू किया। एक दिन श्रीमद् भागवत का पाठ के पश्चात निक्सन बोले, मैंने निश्चय किया है कि वैष्णव मंत्र से संन्यास दीक्षा ग्रहण करूंगा। यह तो बड़ी अच्छी बात है, माँ ने कहा। मैंने यह निश्चय किया कि संन्यास तुमसे ही लूंगा। तो माँ ने कहा, मैं स्वयं गृही हूँ, संन्यास दीक्षा कैसे दे सकती हूँ? मैं खुद सन्यासी नहीं हूँ, मैं भी गृहस्थी हूँ, इसलिए मैं संन्यास की दीक्षा नहीं दे सकती। वह सब मैं कुछ नहीं जानता। वो निक्सन बोले, संन्यास दीक्षा मुझे आपसे ही लेनी है। कुछ देर रुककर माँ बोली, अच्छा तो ठीक है, संन्यास दीक्षा मैं दूंगी। वे वृंदावन जाकर पहले स्वयं श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी से संन्यास की दीक्षा ले आई, फिर पीछे निक्सन को दी। उनका नाम हुआ यशोदामा और निक्सन का नाम हुआ कृष्ण प्रेम। दोनों का नाम यहाँ से बदल गया। इस बीच कृष्णवर्ती महाशय का स्वर्गवास हो गया, उनके पति का स्वर्गवास हो गया। यशोदामा के जीवन में एक नए अध्याय का श्री गणेश हुआ। उन्होंने अपने धर्मपुत्र और अपनी पुत्री मतरानी को लेकर प्रवेश किया हिमालय की गोद में। अल्मोड़ा से 14 मील दूर मृतोला में योगेश्वर शिवस्थान के निकट एक आश्रम और मंदिर का निर्माण किया। मंदिर से सन्निध भूमि का नाम रखा उत्तर वृंदावन। वो वृंदावन से प्रेम करती, वहीं उन्होंने नाम ही उसका वृंदावन रखा। उधर वृंदावन के दुमंजिले मंदिर के ऊपर उसमें कच्छ विराजमान थी। राधा कृष्ण की नैनाभिराम युगल मूर्तियां जिसकी पूजा करती थी। नीचे था आश्रमवासियों के रहने का स्थान। उनसे संग में एक कच्छ था भागवत पाठ और अतिथियों के लिए और एक यशोदामा के स्थानीय बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए। आश्रम के एक ओर थी एक छोटी धर्मशाला, कैलाश और योगेश्वर जाने वाले यात्रियों और साधुओं के लिए विश्राम के लिए था। आश्रम के चारों ठाकुर के लिए फूलों का बगीचा था और खेत की भूमि थी जिससे वहाँ खर्चा भी चलता था। आश्रम से कुछ ऊपर पहाड़ पर था स्थानीय लोग चिकित्सा के लिए एक चिकित्सालय, कोई बीमार हो जाए तो वहाँ भी उनका इलाज भी करा जा सके। कृष्ण के कैम्ब्रिज के साथी डॉक्टर एलेक्जेंडर डॉक्टरी की ऊंची डिग्री लेकर लखनऊ के बड़े अस्पताल में काम कर रहे थे। उनके साथी थे जो शुरू में बड़े थे, शामिल रहे थे। वे भी कुछ दिन बाद उनसे मंत्र और संन्यास दीक्षा लेकर आश्रम में रहने लगे। उनका नाम रखा था हरिदास। माधव साशिष नाम के एक और अंग्रेजी सन्यासी कृष्ण प्रेम से संन्यास की दीक्षा लेकर आश्रम की ठाकुर सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। वे थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंगाल के हवाई अड्डे के ग्राउंड इंजीनियर। वे अपने साथ अपनी पहली भेंट में ही श्री गुरु सेवा और श्री कृष्ण सेवा में जीवन उत्सर्ग करने के लिए विवश रो पड़े थे। यह लोग उत्तर वृंदावन के दिव्य परिवेश में और यशोदामा के अपार्थिव सानिध्य और आंगत्य में रहकर भजन करने लगे। यशोदामा जैसे उनके प्राण थी और उनके अंग प्रत्यंग थे। वो यशोदामा के दिव्य स्वरूप की एक झलक मिलती है सन 1943 के अप्रैल मास की एक संध्या की कुछ घटनाओं से, जिनके प्रत्यक्षदर्शी ने थे विश्वविख्यात गायक, लेखक, कवि और भक्त श्री दिलीप कुमार राय, जो उनके आश्रम में उस समय ठहरे हुए थे। माँ उस समय बहुत अस्वस्थ थी, बीमार थी। वे मंदिर के बगल के कमरे में सैया पर लेटी रहती थी। आवश्यकता होने पर ही बड़े कष्ट के साथ किसी के सहारे 1-2 कदम चल पाती थी, अधिक चल नहीं पाती थी। उनकी इतनी कमजोर हो चुकी थी। दिलीप कुमार ने अपनी अंग्रेजी पुस्तक योगी श्री कृष्ण प्रेम में उस संध्या के अनुभवों का इस प्रकार वर्णन किया है। संध्या आरती के पश्चात एक दिन हम लोग मंदिर के जगमोहन में बैठे कीर्तन के लिए। मतरानी मंदिर की देहली के निकट बैठी। कृष्ण प्रेम उनसे बगल में मेरी बाईं ओर और अलेख मेरी दाहिनी ओर बैठी थी। कीर्तन के लिए सारे इधर बैठे हुए थे उस जगह पर। कृष्ण प्रेम ने मुझसे गाने को कहा। वृंदावन लीला का मेरा एक गीत जो ग्रामोफोन के माध्यम से बहुत लोकप्रिय हो चुका था, मैंने उसे कई बार जलसों में गाया था, पर उस दिन जिस प्रकार भाव विभोर को गाया वैसा पहले कभी नहीं गाया। गाते गाते मैं अपने आप में खो गया और मेरे नेत्रों से प्रेमांशु का प्रपात बह चला। जब गाना समाप्त हुआ सब लोग शांत और स्तब्ध बैठे रहे। कुछ देर बाद मैंने सिर उठाया तो देखा कि कृष्ण प्रेम के नेत्रों पानी भरा था और मतरानी आंसू पहुंच रही थी। अलेख ने सबसे पहले मौन भंग करते हुआ, कृष्ण प्रेम जानते हो,
माँ बरामदे में खड़ी गाना सुन रही थी। कृष्ण प्रेम चौंक पड़े। माँ, हे भगवान, वो इस लंबे रास्ते में कैसे अकेली चलकर आई गई? वे मूर्छा खाकर गिर सकती थी। माता रानी भय और विस्मय से कहा, बरामदे में ठिरन की गजब की है। अलेख ने कहा, मैंने बहुत देर तक देखा जब वे दिलीप के गान का अंतिम शब्द सुनकर जाने लगी थी। परंतु यह कैसे पागलपन? वो कितना अस्वस्थ हैं, ऐसे में ठंड कितनी घातक हो सकती है। कृष्णप्रेम ने आश्चर्य से कहा। हम अपने मंदिर की देहली लाकर झट उनके कमरे में प्रवेश किया। कमरे में माँ माता रानी के देहली पर बैठे रहने के कारण पीछे से रास्ते से आई थी। वे पलंग पर मूर्ति सी बैठी थी। मोमबत्ती की रोशनी में उनके कपोलों पर 2 अश्रु धाराएं चमक रही थी। कृष्ण प्रेम ने कहा, माँ, तुम कैसे? वे इतना ही कह पाए कि माता रानी ने उन्हें सारे से रोककर कहा, देखते नहीं, माँ भाव समाधि में है। थोड़ी देर में उन्होंने आंसुओं के डबडबाते अपने नेत्र खोले और एक आनंदमय मुस्कान के साथ उनसे अपने निकट बैठ जाने को कहा। मैं कुछ झकते हुए उस पलंग पर अपने निकट बैठ गया। उनके निकट बैठा। दूसरे लोग भी चटाई पर बैठ गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा, बेटा, तुमने देखा? क्या देखा माँ? मैंने आंखें फाड़कर उनकी ओर देखते हुए पूछा। ठाकुर को, माँ ने कहा। क्या श्री कृष्ण को? हाँ हाँ, उसी को, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। और वे लड़खड़ाते शब्दों में अश्रुभंजन करते हुए कहती गई, तुम जब गीत की अंतिम पंक्तियां गा रहे थे तब तो वह आया पहले मेरे कमरे में और 1 सेकंड खड़ा रहा, फिर देहली लांघ कर गया तुम्हारे पास। मैं उधर से न जा सकी, दूसरी तरफ से गई। बरामदे में जाकर मैंने देखा कि वह तुम्हारे पास खड़ा सुन रहा है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, जैसे मैं उसे अक्सर देखती हूँ। तुमने नहीं देखा उसे? नहीं माँ, पर मैंने अनुभव किया। मेरी बात बीच में काट कर जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। फिर वह कहने लगी, सचमुच तुम्हारे बगल में सुन रहा था और तुम्हें प्यार से अपलक देख रहा था। मैंने उससे कहा, ठाकुर उसे चक्ष दो जिससे वो तुम्हें देख सके। दिलीप तो धन्य हो। मैंने झुकन के चरण छूए और रो लिया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। कुछ देर चुप रहने के पश्चात मैंने साहस बटोरते हुए उनसे कहा, तुम तो कृष्ण की सभी समय देखती होंगी? हाँ, सब समय देखती हूँ, पर हृदय में, बाहर नहीं। क्यों नहीं माँ? कुछ रुक कर बोली। मैंने एक बार उनसे पूछा था। उन्होंने कहा, बहुत बार तुम्हारी समझ प्रकट हूँ तो तुम्हारा शरीर अधिक समय न रुक सकेगा, सहन नहीं कर सकेगा इस शरीर में। साक्षात में अगर प्रकट होकर हर वक्त दिखाई दूँ तो। उस दिन जैसे माँ का करुण स्रोत फूट पड़ा। वे जैसे गोपनीयता का पर्दा हटाकर अपने अनुभव की सारी बातें मुझसे कहने लगी। मैंने कहा, माँ, कृष्ण प्रेम ने बताया कि तुम्हें कृष्ण के अतिरिक्त और भी बहुत सी देवी देवताओं का दर्शन हुए। क्या तुमने कभी गणेश जी के भी दर्शन किए? मैं तो उन्हें एक काल्पनिक देवता ही मानता हूँ। माँ हंसती और बोली, गणेश को तुम उनकी सूंड के कहानी काल्पनिक मानते हो ना? मैंने उनकी सूंड के स्पर्श का अनुभव किया है। एक दिन अर्धरात्रि में सो रही थी, मुझे लगा कि कोई मेरी गर्दन में गुदगुदी मचा रहा है। मैंने आंख चौंक कर देखा एक छोटे से प्यारे प्यारे गणेश अपनी सुंदर सूंड से मेरी गर्दन में गुदगुदी कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ दिलीप, उनका सौंदर्य ऐसा था जैसे तुम कल्पना नहीं करते। उनके विपरीत था। उनके अंग अंग से एक स्वर्णिम सौंदर्य का अद्भुत प्रकाश फूट रहा था। अच्छा माँ, दिलीप ने कहा, मुझसे एक बार स्वामी शारदानंद ने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस के साथ रामलला की अष्टावत की मूर्ति सजीव होकर उनके साथ खिला करती थी। मैंने यह भी पढ़ा कि उनके एक शिष्य गोपाल माँ अपने बाल गोपाल को सजीव से नहला धुलाया और खिलाया पिलाया करती थी। फिर मैंने हंसते हुए कहा, और यही नहीं माँ, कहते हैं कि एक बार बाल गोपाल उनके पास आकर लगे शिकायत करने। माँ, मेरी सैया का तकिया नहीं है। तो माँ ने कहा, मेरी बाँह पर सिर रखकर सो जाकर। और वे उसी तरह सोने लगे। इसी प्रकार की न जाने कितनी कहानी सुनी है। तो क्या वो संभव है आज के युग में भी? दिलीप, मैं केवल मानती ही नहीं, जानती हूँ ऐसी लीलाएं ठाकुर करते हैं और आज भी करते हैं। फिर उन्होंने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम देखते हो वो बाल गोपाल की मूर्ति? एक दिन रात को जब मैं घोर निद्रा में सो रही थी, उसने आकर मुझे जगाया और अपने छोटे से प्यारे प्यारे होठ निकालते हुए कहा, माँ, तुम तो आराम से सो रही हो, मुझे चींटियाँ काट रही हैं। मैं चौंक कर उठी। देखा कि मैंने भूल से शहद की शीशी उसके पास रख दी, जिससे वहाँ चींटियाँ इकट्ठी हो गई हैं। यह देख मुझे रोना आ गया। मैंने बोतल वहाँ से हटाते हुए उससे क्षमा मांगी। उनके अंग से चींटियाँ झाड़ी और अपने शरीर बिस्तर पर लिटा लिया। वे बिस्तर पर आकर बहुत खुश हुई और आराम से सोया। मैं आंखें फाड़कर माँ की तरफ देख रहा था। उन्होंने कहा,
तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं माँ, विश्वास न होने के तो प्रश्न ही नहीं। तुम्हारी बात का अविश्वास जिसकी स्वामी विवेकानंद ने भी पूजा की। यह तुमने किसने कहा? मैंने कहा माँ। अलेख उसी समय बोल पड़े, क्या मैंने? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, माँ ने मुस्कुराते कहा, पर पूजा नहीं। उन्होंने केवल 2-1 बार मेरे ऊपर पुष्प चढ़ाए थे जब मैं गाजीपुर में 12-13 वर्ष की थी। वह पूजा ही तो थी माँ। पूजा क्या केवल आरती घंटे से होती है? कृष्ण प्रेम का विश्वास है कि उन्होंने अवश्य तुम्हारे अंदर कुछ देखा था, तभी न उनके चरण कमलों में फूल चढ़ाए। अलेख ने फिर कहा, वह पूजा ही तो थी माँ। पूजा क्या केवल आरती घंटे से होती है? कृष्ण प्रेम का विश्वास है उन्होंने अवश्य तुम्हारे अंदर कुछ देखा था, तभी न तुम्हारे चरणों में फूल चढ़ाए थे। अलेख ने फिर कहा, उन्होंने पुष्प अर्पण किए तुम्हारे चरणों में? मैंने विस्मय से स्वर में पूछा। पुष्पर्ण किए? उन्होंने गाकर माँ की स्तुति की, 1 बार नहीं कई बार, मतरानी ने ऊंचे स्वर में कहा। सच वे कैसा गाते थे माँ? उनके एक शिष्य ने मुझसे उनके गले की प्रशंसा की। मैंने उत्सुकता से पूछा। ओह, वे अद्भुत गायक थे। मैं अक्सर गोपाल से कहा करती थी, मैंने अपने जीवन में 2 गायक देखे हैं, एक स्वामी जी और दूसरी मेरी ओर मुस्कुराते हुए। दूसरा का नाम बताऊं क्या? इनका नाम गोपाल दिलीप था, उनकी बात कर रही थी। मैंने झट विषय को बदलते हुए पूछा, माँ तुमने गाजीपुर में पवरी बाबा को देखा है क्या? ओह, वे तो योगियों में राजा थे। उन्होंने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर माथे पर लगाते हुए कहा, उनका जैसा तेज मैंने आज तक किसी मनुष्य के चेहरे पर नहीं देखा। नहीं माँ, मतरानी फिर शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ी। दिलीप दा के गान की प्रशंसा करने के पश्चात तुम्हें कहना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में केवल 2 ही मनुष्यों के मुख पर ऐसा तेज देखा है, एक पवारी बाबा और दूसरा कृष्ण प्रेम को मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे दूसरे का नाम बताऊं क्या? चुप रघुमती, कृष्ण प्रेम ने भ्रकुटी चढ़ाते हुए डांट कर कहा। पवारी बाबा बड़े चमत्कारी पुरुष थे ना माँ? मैंने कौतूहल बस पूछा। माँ हंसती। सुनो उनके चमत्कार की एक बात। मैं उस समय 14-15 वर्ष की थी। मैंने सुना पवरी बाबा भंडारा कर रहे हैं, जितने भी साधु आएंगे सबको 1-1 धोती और लोटा देंगे। मैंने सोचा कि एक छोटी सी गुफा में रहने वाले वृक्ष बाबा जी कहाँ से इतने पैसे लाएंगे, भंडारे की व्यवस्था कैसे करेंगे, इसमें क्या रहस्य है? वो जानने के लिए मैं भी लड़के का वेश बनाकर साधुओं की लाइन में जा लगी। लाइन के एक साथ 1-1 कदम आगे बढ़ाती गई। जैसे ही गुफा के सामने पहुंची और बाबा मुझे लोटा धोती देने के लिए हुए, मैं छलांग मारकर गुफा के भीतर चली गई। मैंने इसकी बिल्कुल चिंता न की कि बाबा और बाहर के लोग क्या कहेंगे। और जानते हो भीतर क्या देखा? उन्होंने पूछा, क्या देखा माँ? माँ खिलखिला पड़ी और बोली, गुफा बिल्कुल खाली थी, उसमें न कोई लोटा था न कोई धोती। थोड़ी देर और इसी प्रकार की कुछ बातें होती रहीं। अंत मैंने कहा, माँ एक बात पूछूं? मुझसे ध्यान बिल्कुल नहीं होता, बहुत चेष्टा करता हूँ पर किसी प्रकार मन एकाग्र नहीं होता, मुझे क्या करना चाहिए? माँ ने मेरी पीठ ठोकते हुए कहा, तुम केवल ठाकुर के लिए गाया करो, तुम्हें ठाकुर गान से मिलेंगे, ध्यान से नहीं। मैंने आज जो देखा उससे मुझे पूरा विश्वास है कि ठाकुर तुम्हारे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। कृष्ण प्रिय अपने शिष्यों के सहयोग से यशोदा माँ द्वारा निर्दिष्ट गौड़ी वैष्णव रीत के अनुसार ठाकुर सेवा का प्रत्येक कार्य बड़ी निष्ठा और शुद्धता से करते। वे भिक्षा का ठाकुर के लिए अन्न जुटाते, ठाकुर की रसोई भी अधिकतर स्वयं बनाते। इस कार्य में वे कितना दक्ष थे और ठाकुर उनके द्वारा प्रस्तुत किया भोग कितने प्रेम से आरोपते थे, यह एक दिन की विशेष घटना से स्पष्ट है। उस दिन आश्रमवासियों ने बहुत अच्छा संग्रह किया। कृष्ण प्रेम ने बड़े जतन से ठाकुर के लिए हलवा बनाया। भोग निवेदित कर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर बैठकर सब लोग जाप करने लगे। कुछ देर में कृष्ण प्रेम हठात उठे और बोले, लगता है ठाकुर ने आज हलवा बड़े प्रेम से पाया है, चलो देखें उन्होंने क्या सच में पार हो गया है। यशोदा माँ पास बैठी थी। गोपाल की बात सुन भी कुछ मुस्का दी। उसी समय सब लोगों ने ठाकुर घर में प्रवेश किया। सचमुच ठाकुर आधे से ज्यादा हलवा खा गए थे। उनकी उंगली के निशान भी हलवे में बने हुए थे। यह देख सब लोग आनंद से उन्मत्त हो नृत्य कीर्तन करने लगे। यशोदा माँ का ठाकुर के प्रति वात्सल्य भाव था। कृष्ण प्रेम को भी वे अपने पुत्र ही मानती थी। इस दृष्टि से कृष्ण प्रेम के बड़े भाई होते थे ठाकुर को, वे इससे से इनकार कब था। वो भगवान कृष्ण को भी कृष्णदेव का बड़ा भाई मानते थे। वे तो चाहते ही थे कि कोई उन्हें अपना भाई, बंधु, पुत्र या स्वामी कुछ माने, जिससे वे उसी भाव से उन्हें अपना मानकर उनके प्रेम का रस आस्वादन कर सके। एक दिन सोते समय कृष्ण प्रेम के कान में आवाज आई,
दादा, ओ दादा। उन्होंने चौंक चारों को देखा, जाग कर देखा, चारों चौंक कर, पर कोई नहीं दिखा। आवाज़ को अपना भ्रम समझकर उन्हें आंखें मींच ली। फिर वही मधुर स्वर, दादा। इस बार स्पष्ट लगा कि आवाज़ मंदिर के भीतर से आ रही है, पर मंदिर में कोई नहीं, ठाकुर की सेवा। तो क्या यह ठाकुर की आवाज़ है? सोचते सोचते जैसे ही मंदिर के निकट पहुंचे, उन्होंने फिर सुना, दादा शीत लागचे, जंगला खुला आचे, दादा ठंड लग रही है, जंगला खुला हुआ है। उनका शरीर कांप गया। झट मंदिर का दरवाजा खोलकर जंगले का दरवाजा बंद किया, ठाकुर को अच्छी तरह उड़ाकर सुला दिया। उड़ाते समय मृत स्वर में उन्होंने कहा, ठाकुर तुम्हा केहू शीत लागे? ठाकुर तुम्हें भी ठंड लगती है क्या? उसी समय ठाकुर नेत्र से 2 अश्रु टपक पड़े। यह देख कृष्ण प्रेम का प्रेम सिंधु उछल पड़ा। वे स्थिर न रह सके। हाँ, ठाकुर के स्वयं भी रो पड़े। इस प्रकार अपने को संभाल कर बहवास से ठाकुर के आंसू पहुँच दिए। ठाकुर तो सो गए, पर कृष्ण प्रेम को नींद कहाँ। उनके कानों में जब भी गूंज रहा था ठाकुर का मधुर स्वर, ठाकुर ने उन्हें दादा कहकर पुकारा था। मानो प्यार भरे इन 2 अक्षरों के माध्यम से अपना सारा प्यार उड़ेल दिया। मानो ठाकुर के प्यार के बादल ने सहसा उमड़ पड़े उनके हृदय काश पर, और एक ही क्षण में प्रेम पयुद्ध का सारा जल उड़ गए उनके हृदय के प्रांगण में। उनका क्षुद्र हृदय क्या झेल सकता था प्रेम के इस प्रबल बौछार को? बौछार का सारा जल झज्झर बह रहा था उनके नेत्रों से। इन प्रपातों का वेग क्या थमने को था? यह तो नित्य बढ़ता ही गया। आज ही मैं सिक्त करता रहता उनके बच्चे स्थल को, और साथ करता रहा उनके कृष्ण प्रेम नाम को। इस घटना के पीछे से बार बार झांक पड़ता है एक रहस्यमय प्रश्न, ठाकुर के आंसू आ जाने का कारण क्या था? कृष्ण ने सहजी भाव से यही न पूछा था उनसे, ठाकुर क्या तुम्हें ठंड लगती है? इसमें रो पड़ने की कौन सी बात थी? कौन से उनके मरुस्थल में जा टकराया था कृष्ण प्रेम का यह साधारण प्रश्न? इसका उत्तर स्वयं ठाकुर ही दे सकते हैं। हमारी बुद्धि और क्षमता कहाँ जो उनके मर्म स्थल को छू ही सके, पर उनके चरणों के हृदय में धारण कर कुछ अटकल लगाने से क्या हर्ज है? ठाकुर के आंसू आ गए थे एक और बार भी, तो यशोदा माँ ने उन्हें स्तनपान करते समय अतृप्तावस्था में कुछ उतार दिया और दूध और भंता देखकर, तब भी ठाकुर के आंसू आए थे। पर इस बार की अतृप्ति एक दूसरे प्रकार की थी। इस प्रकार प्रश्न ठाकुर की उदर पूर्ति का नहीं, आत्मपूर्ति का, उनके अंतरम आत्मा की पूर्ति का था। भक्त प्रेम से नहलाता धुलाता है, वे प्रेम से नहाते धोते हैं। भक्त प्रेम की तरह तरह के वस्त्र धारण करता है, वे प्रेम से धारण करते हैं। भक्त जो भी उनके लिए प्रेम से करता है उसे प्रेम से अंगीकार करते हैं। ठाकुर को भक्त का नहलाना धुलाना, पहराना, पढ़ाना, खिलाना पिलाना तब तक कर सकता है तभी जब उन्हें इस सब की आवश्यकता हो, इसकी सच्ची भूख हो। यदि कोई यह माने कि पूर्ण काम भगवान को भूख प्यास कैसे हो, तो भले ही न माने। आत्मकामता भी उनका एक स्वरूप है, पर यह उनका बाह्य स्वरूप ही है जिसके ज्ञान का दूर से आभास होता है। उसका वास्तविक स्वरूप आंतरिक और निस्वरूप वह है जिसका भक्तों को निकट से अनुभव होता है। उसे भूख प्यास गर्मी सर्दी सब कुछ व्याप्ति है, पर उनकी तृप्ति होती है केवल भक्त द्वारा प्रेम से दिए गए उपकरणों से ही। वह भक्ति की प्रेम सेवा का भूखा रहता है। भक्ति की प्रेम सेवा है उसे तृप्त कर सकती है जितनी भक्ति में प्रेम सेवा की भूख होगी। भगवान आर्तबंध हैं, वे भक्ति में प्रेम सेवा की जितनी भूख देखते हैं उतनी उनकी जठराग्नि तीव्र होती है। वे अपनी प्रेम सेवा ग्रहण करने को उतना ही अधिक व्यग्र उठते हैं और ग्रहण कर उनकी तृप्ति की उतनी ही अधिक होती है। यह भगवान का मधुर रसमय स्वरूप है जो उनके ऐश्वर्य को पूर्णतः आच्छादित किए रहता है। रस की अशेष तृष्णा कारण वे अपने ऐश्वर्य को भूले रहते हैं। केवल भूले ही नहीं रहते, उनकी घटन पटी ऐसी योग माया शक्ति उन्हें भक्त के प्रेमवास रस का आस्वादन कराने के लिए उनके ऐश्वर्य को आच्छादित कर उसे मधुर लीला के उपयुक्त बना देती है, उनको ढक देती है। वो ईश्वर को ईश्वर नहीं मान के अपने एक संबंध से उसे जोड़ लेते हैं, किसी संबंध से। उन्हें साधारण जीव के समान ही भूख प्यासा आग लगने लगती है। यह भक्त कोई ऐसा कार्य करे जो भगवान के इस रसमय स्वरूप के अनुकूल हो तो उन्हें अपार सुख होता है। यदि वह कोई ऐसा कार्य करे जो उसके प्रतिकूल हो तो उन्हें अपार दुख भी होता है। कृष्ण प्रेम ने उनसे पूछ करा, ठाकुर तुम्हें भी ठंड लगती है? उनके रसमय स्वरूप के विपरीत कार्य किया था। उनकी जठराग्नि जाकर उस पर पानी का घड़ा उड़ने जैसा कार्य था। अतिथि को आमंत्रित कर उसे न पहचानने कार्य जैसा था। ठाकुर की यथार्थ सेवा कब हो सकती है यदि उसे भूख की यथार्थ पहचान न हो। इसलिए भगवान को आंसू आए थे कि वो मुझ में ऐश्वर्य देख रहा है। ठाकुर ने कृष्ण प्रेम के प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया आंसू बहाकर
वैसा कुछ कहकर नहीं दे सकते थे। ठाकुर के उन आंसुओं की कीमत कृष्ण प्रेम से अधिक कौन जान सकता था। उन्होंने अपने बहिर्वास के उस छोर को फाड़ दिया जिससे आंसू पहुंचे, उसे एक चांदी के ताबीज में आजी में लगाकर अपनी छाती से रखा। ठाकुर और ठाकुरानी की प्रणोग के प्रेम लीला के भी कृष्ण के कभी कभी दर्शन होते हैं। एक दिन सदा की भांति ठाकुर ठाकुरानी को सैन कर आप मंदिर के दरवाजे पर ताला बंद कर सो गए। दूसरे दिन प्रात दरवाजा खोलकर मंदिर के भीतर गए तो देखा कि अद्भुत दृश्य। राधा रानी का सोने का हार कृष्ण के गले में और कृष्ण के सोने के नूपुर राधा रानी के चरणों में। कृष्ण ने उसी क्षण आश्रमवासियों को बुलाकर कहा, देखो ठाकुर ठाकुरानी की लीला। अपराकृत ब्रज धाम में भक्त के हृदय मंच पर और मंदिर की वेदी पर सभी जगह एक सा विलास। इस ठाकुर की लीला को तो आश्रम के सभी लोग देखते, पर कृष्ण के हृदय मंच पर जो लीलाएं घटती हैं उन्हें शिवा और किसके कौन जानता था। पर इन लीलाओं का रहस्य क्या था? रहस्य था केवल कृष्ण प्रेम की गुरु भक्ति और एक निष्ठता। कृष्ण प्रेम के लिए यशोदा माँ का एक एक शब्द, उनका एक एक निर्देश वेद वाक्य के समान था। उन्हें अपने आप को उनके द्वारा अपनी इच्छा के अनुरूप उनके अपने आदर्शों के सांचे में ढाले जाने के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था। गुरु के प्रति आत्मसमर्पण था उनका। पहले पिछले सभी संस्कार, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, गौरव को पूर्ण आहुति देकर उनके चरणों में एकात्मक प्राप्त कर ली थी। इसलिए उनके जीवन की समग्र आध्यात्मिक उपलब्धि, इष्ट कृपा और लीला स्फूर्ति आप ही उतर गई थी उनके हृदय प्रांगण। गुरु कृपा हो चुकी थी। कृष्ण प्रेम की गुरुनिष्ठा के संबंध में एक बार यशोदा माँ ने दिलीप राय से कहा, मैं गोपाल की गुरुनिष्ठा के 2 उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हूँ। एक तो यह कि मैं जब उससे पहले शिष्य रूप में उसे स्वीकार करने को कहा तो मैंने कहा, मैं तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार तभी कर सकती हूँ जब तुम यह वचन दो कि तुम्हें जीवन का पर कोई आध्यात्मिक उपलब्धि न हो तो भी तुम मेरा पद भक्ति का त्याग नहीं करोगे। कुछ मिले नहीं फिर भी, लेकिन त्याग नहीं करोगे। मैं तो जानती थी कि यदि उसने यह वचन दिया तो उसे आध्यात्मिक उपलब्धि न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उसे जरूर प्राप्त होगी। पर मैंने उसे बता देना चाहती हूँ कि गुरु दीक्षा ग्रहण करने में पूर्ण समर्पण आवश्यक है। उसने किस प्रकार की शर्त या सौदे गुंजाइश नहीं है। उसने यह वचन दिया और कहा वचन और वाक्य से सहर्ष अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया, ऐसे ही जैसे बच्चा पूर्ण विश्वास के साथ अपने आप को माँ को समर्पित कर देता है। दूसरा उदाहरण एक चमत्कारिक घटना है जो कभी न घटी होती, वह मुझे केवल माँ की ही मानता होता। घटना इस प्रकार है, वह बाहर बैठा ध्यान कर रहा था। उस समय किसी कीड़े ने उसके टखने में काट लिया। वहाँ सेप्टिक हो गया, उसका जहर बराबर चढ़ता गया। एक और 2 डॉक्टरों को बुलाया गया पर वह किसी प्रकार उसे बढ़ने से न रोक सके। वो इतना बढ़ गया कि उसकी टांग काटने की सलाह दी गई। तब मैंने उन्हें रोका और कहा, गोपाल ठीक हो जाएगा यदि वह सारी दवाइयां बंद करके केवल ठाकुर का चरण अमृत ले। गोपाल झट तैयार हो गया। डॉक्टरों की सलाह की उसे तन की परवाह नहीं की। वह सोचो वह बिल्कुल ठीक हो गया केवल ठाकुर के चरण अमृत के प्रभाव से। आजकल के मनीषी गुरु की भगवत्ता में विश्वास नहीं करते। उनके विचार में एक बड़े जड़ शरीरधारी जन्म मनीषी गुरु को भगवान से अभिन्न मानना भगवान का अपमान करना है। परंतु श्री कृष्ण प्रेम का उनकी विद्या, बुद्धि और जन्म पाश्चात्य संस्कार को होते हुए भी गुरु और भगवान की अभिन्नता पूर्ण विश्वास था। गुरु और भगवान को एक ही मानते थे जब पाश्चात्य उनके संस्कार थे। एक बार उन्होंने तार्क के दिलीप राय को, जिन्होंने गुरु की भगवान से भिन्न मानने में आपत्ति की थी, तर्क द्वारा गुरु और कृष्ण की अभिन्नता के सिद्धांत को अपने 2 पत्रों से बड़े सुंदर से समझाने की चेष्टा की थी। प्राय देखा गया कि साधक मुख से पहले ही गुरु को भगवान से अभिन्न माने, उनके हृदय में शंका की गुंजाइश रहती है, फिर भी वो अलग मानता है और गुरु में थोड़ी सी भी कमी या त्रुटि देखने पर वो अपने पनपने लगती है, जिसके कारण उनकी उन्नति नहीं होती। उनके भाव की पुष्टि के लिए हम उन पत्रों के कुछ अंश का हिंदी का अनुवाद या उद्धृष्ट कर रहे हैं। जहाँ तक गुरु और कृष्ण की अभिन्नता का प्रश्न है, मुझे लगता है शायद तुमने इसका अर्थ ठीक नहीं समझा। ऐसा न होता तुम गुरु के बाह्य और भौतिक रूप की कृष्ण से तुलना न करते, परंतु यह तुम्हें तत्व गुरु को श्री कृष्ण ने अभिन्न मानने में कठिनाई होती है तो तुम उन्हें कृष्ण के दास और उनके प्रतिनिधि रूप में तो उन्हें अभिन्न मान ही सकते हो। बहुत से या शायद अधिकांश कृष्ण भक्त इस रूप से ही गुरु और कृष्ण को अभिन्न मानते हैं। परंतु गुरु और कृष्ण की एकता का अर्थ यह नहीं कि गुरु का शरीर या मन कृष्ण है, बल्कि यह कि गुरु में जो ईश्वर सत्ता का या चेतना वो कृष्ण ही है। कृष्ण का अर्थ है भगवत सत्ता जो गुरु के हृदय में रहती है और प्राकट रूप से प्रकट होती है। उस गुरु सत्ता को अव्यक्त करता है।
शिष्य को उस सत्ता की अभिव्यक्ति जितनी गुरु में होती है उतनी और कहीं नहीं होती। वह सत्ता और शक्ति को वास्तव गुरु है, न कि उसका बाह्य रूप, जिसके द्वारा वह अत्यधिक अभिव्यक्त होती है। बाह्य रूप मानसिक और अपूर्ण है और जिसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं, पर उसमें जो दयनीय भगवतीय चेतना है वह पूर्ण है। हम जब किसी को गुरु में वर्णन करते हैं तो इसलिए नहीं कि वह बड़ा विद्वान, चैत्यवान और सिद्धियां प्राप्त है, बल्कि इसलिए कि जाने या बिन जाने उनके माध्यम से ही हमारा उस भगवत सत्ता से प्रथम संपर्क हुआ होता है। जो यह कहा जाता है कि सब गुरु एक ही हैं, वह भी किसी अर्थ में वह भगवत चेतना ही वास्तव गुरु है, जो सब गुरुओं में से एक विद्यमान है। संक्षेप में उस भगवत चेतना के रूप में कृष्ण का प्रकाश और कृष्ण की कृपा ही गुरु है। शायद तुम कहो कि वह तो कोरे ज्ञान की बात है, तो उसका एक दूसरा पक्ष भी है। श्री कृष्ण ही प्रेम के एकमात्र विषय हैं। हम किसी से प्रेम इसलिए करते हैं कि उन्हें कृष्ण या कृष्ण के सौंदर्य गुणों का आंशिक प्रकाश है जो हमें उनकी ओर आकर्षित करता है। प्रेम का अर्थ है आत्मसमर्पण। विशुद्ध प्रेम का अर्थ है पूर्ण आत्मसमर्पण। पूर्ण आत्मसमर्पण गुरु या कृष्ण को किया जाता है, इसलिए गुरु के गुरुत्व और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण को प्रेम से पाया जाता है। जितना जिसका प्रेम या आत्मसमर्पण उतना ही उस कृष्ण प्राप्ति। श्री राधा का आत्मसमर्पण कृष्ण के प्रति पूर्ण है, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण की पूर्ण प्राप्ति है। श्री कृष्ण अपने एक अंश को भी उनसे छिपा नहीं सकते, उनके सामने सदा उनके पूर्ण रूप में प्रकट होते रहते हैं। श्री कृष्ण गुरु के रूप में हम पूरी तरह पहचान नहीं पाते, या तो वे इस रूप में पूर्ण रूप से हमारे सामने प्रकट नहीं होते। इसका कारण यह है कि हमारा आत्मसमर्पण उनके प्रति पूर्ण नहीं है। जैसे जैसे उनके प्रति हमारा आत्मसमर्पण बढ़ता है, वैसे वैसे उनके स्वरूप की जानकारी बढ़ती चली जाती है। जब हमारा आत्मसमर्पण पूर्ण हो जाता है तो उनके वास्तविक स्वरूप का हमें भी अनुभव होता है। कृष्ण प्रेम के संबंध में एक बार श्री अरविंद के शिष्य शाउक ने लिखा, कृष्ण प्रेम में एक शक्ति थी। उनके सहारे से वह रंग जगत के चिंता स्रोत से अपने आप को विच्छित रख सकते थे और पहुंच सकते थे उस स्थल पर जहां से शाश्वत ज्ञान का उत्सुक फूटता है। उसकी यह शक्ति सचमुच बहुत प्रशंसनीय थी। यदि वे जागतिक चिंता स्रोत के साथ योग रखकर चलते तो उन्हें रम्या, रत्ना और इसी प्रकार के अन्य संस्कृतिवान मनुष्यों के स्तर पर ही पड़े रहना पड़ता। शिष्य के प्रकट आत्मसमर्पण का भाव उनकी दुर्गति से पूर्ण रूप से ग्रहण किया था, तभी न उन्होंने अपनी साधना में इतनी सफलता मिली। एक आधुनिक मनुष्य के लिए, चाहे वह शिक्षित यूरोपियन हो या भारतीय, इस प्रकार की सफलता हासिल करना बहुत कठिन है। कारण यह कि आध्यात्मिक मनुष्य में आत्मिक विचार, विश्लेषण, संशय और तर्क वितर्क की भावना बहुत है। वो हर चीज पर तर्क करता है, चाहने पर वह उससे मुक्त नहीं हो सकता। मैं अपनी निजी अभिज्ञता और अन्याय साधकों की अभिज्ञता के बल पर कह सकता हूँ कि सत्य की उपलब्धि का पथ इतना लंबा और टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यह साधक संशय और विसर्जन की बाधाओं को दूर रख सके। कृष्ण प्रेम ने सहज ही बस बाधा का अथमा कर लिया, इसलिए उनका मैं प्रशंसक हूँ। कृष्ण प्रेम में यशोदाम्बा मृतुला जाते जाते अल्मोड़ा में अपने मित्र वैज्ञानिक बंसी सेन के बंगले पर ठहर जाया करते थे। उनकी स्त्री श्रीमती एमरसन उनकी निष्ठता के बारे में सब कुछ जानती थीं। उनके आते हुए बरामदे को धो पोंछ कर रखती और रसोई के लिए नए बर्तनों की व्यवस्था कर देती। कृष्ण प्रेम और यशोदाम्बा नहा धोकर पवित्रता के से रसोई बनाते और ठाकुर को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते थे। एक दिन बंसी सेन ने ठट्टा करते हुए कृष्ण प्रेम से कहा, रसोई में इतनी छुआछूत यदि मेरी बूढ़ी विधवा दादी करती तो मैं समझ सकता था, पर आप इतनी छुआछूत करते हैं क्यों? कैम्ब्रिज में पढ़ने के समय तो आपका दूसरा परिवेश था। निश्चय ही उस समय आप गो मांसाहार भी खाते रहे होंगे। अब अपने आप को विष निषेध के जंजाल में क्यों डाल रखा है? कृष्ण ने हंसते उत्तर दिया, वर्तमान युग में व्यक्तिगत और सामाजिक नियंत्रण के सभी संयम नियमों को भाड़ में झोंका जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे दुख समय में इस प्रकार के संयम नियम के कुछ बंधन में रहना ही अच्छा है। फिर मेरे पहले जिन लोगों ने इस पथ का अनुसरण किया वे लक्ष्य स्तर तक ठीक पहुँचे। तब जिस व्यक्ति ने इस पथ पर यात्रा आरंभ की उसके लिए क्या कहना उचित है? मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, नहीं करूँगा, इस नियम का पालन करूँगा, उसका नहीं करूँगा, इसलिए इस पथ के सारे नियमों को मानकर चलता हूँ। कृष्ण प्रेम अपने आश्रम में कोई रेडियो या अखबार नहीं रखते थे। उनका लक्ष्य था एकमात्र कृष्ण प्रेम। उस लक्ष्य की अतिरिक्त किसी चीज को उन्होंने अपनी दृष्टि पर से दूर रखा था। मांडुक्य उपनिषद की उस उपमा का वे सदा ध्यान रखते। ओम है धनुष, आत्मा है सर और लक्ष्य है शिव भगवान या ब्रह्म, जिसमें सर को विद्ध करना है। सर्वते तन्नो भवे, सरे समान तन्मय होता है।
समस्त जीवन की क्षिप्र गति की ध्वनि स्वरूप में परिणत करना है और उस स्वर को तीक्ष्ण कर लेना है पूजा अर्चना और ध्यान धारणा के माध्यम से। आत्मा की पूर्ण आहुति देनी है प्रभु के चरणों में, इसके बिना कुछ भी नहीं होता। कृष्ण हमारा सब कुछ लेना चाहते हैं और हम सब उन्हें देना चाहते हैं। वे पूर्ण अखंड वस्तुएं ना, इसलिए संपूर्ण अखंड रूप किसी व्यवहार को पसंद नहीं करते। जो पूर्ण हैं पूर्ण को ही प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें पाने के लिए दोनों हाथों से उनके चरण धूप पकड़ने होते हैं। एक हाथ बढ़ा उनके चरणों की और दूसरा को संसार की तत्व पकड़ में नहीं आते। असली साधना के स्वरूप में भगवान संबंध में दिलीप कुमार राय को अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा, असली योग का स्वरूप है श्री कृष्ण में परिपूर्ण आत्मसमर्पण। इस समर्पण में किसी प्रकार की आकांक्षा या वासना नहीं होता है श्री कृष्ण के चरणों में अपने आत्मा का पूर्ण उत्सर्ग। जो भी कार्य या विचार आत्मा के प्रकार से उत्सर्ग को संभव करे वही असली साधना, और पूर्ण उत्सर्ग के फलस्वरूप जो आत्म वस्तु साधक के समझ प्रस्तुत हो वही है लीला। सन 1944 में उत्तर वृंदावन में छा गई शोक कादम्बनी की व्यापक कालिमा। कुरुगत प्राण कृष्ण प्रेम के मर्म स्तर पर हुआ भीषण वज्राघात। यशोदा माँ का तिरोधान हो गया। ऐसा आघात उन्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं लगा। दिलीप कुमार राय को अपने एक पत्र उन्होंने लिखा, गलिस्टोन व्याधि के कारण माँ मर देह जाकर चली गई। देहांत के समय जो परिपूर्ण शांति विराज रही थी उनके अंतर में उनका वर्णन नहीं कर सकता। कृष्ण दर्शन जनित प्रकृति एक नई आवाज झलक रही थी उनके मुख और नेत्रों में। मैं ठीक जानता हूं कि वे अब हमारे बीच विराज रही हैं, पहले से भी अधिक घनिष्ठ रूप में। फिर भी उनके दैहिक सानिध्य का अभाव मुझे असह्य हो रहा है। तुम तो जानते हो दिलीप, माँ मेरे निकट कौन सी परम वस्तु थी। 20 वर्षों से अधिक से ही मेरी सदगुरु और मेरी माँ, उन्हें केंद्र रखकर मैंने सारा संसार बनाया था। अब भी वे उसी केंद्र में विराजमान है, परंतु देह रूप में न देख पाने का दुख असहनीय हो रहा है। तिरोधान के पश्चात माँ ने अपने प्रिय गोपाल को अपनी आंखों से ओझल कभी नहीं किया। उस दिन दंडेश्वर झरने के पास माँ का देह भस्मीभूत हो जाने और साधु आश्रमवासियों के साथ आश्रम लौट आए। थके होने के कारण रात में देर तक सोते रहे। शेष रात्र में हठात सुनाई पड़ा माँ का स्वर, गोपाल यह क्या, अभी तो सो रहे हो, भजन का समय चला जा रहा है। थोड़ा रुककर उन्हें आश्वस्त करते हुए फिर बोली, गोपाल मैं अभी भी आगे की तरह तुम्हारे निकट सदा रहती हूँ, यह निश्चय जानना। कृष्ण में चौंक उठ खड़े हुए और चारों ओर देखते हुए अस्पूर्ण नेत्रों से बोली, माँ यह तुम पास में ही तो दिखती क्यों नहीं, अब तुम्हारे दर्शन कभी न होंगे क्या। न बाबा, तुम्ही को आना होगा मेरे पास। एक के बाद एक पद गाते बढ़ाते तुम्हारी साधना ठीक चलती रहे, तुम यहाँ इस लोक में आकर मुझसे मिलोगे। कृष्ण में जाड़ों में अधिकतर वृंदावन चले जाया करते। वहाँ परम गुरुदेव श्री बालकृष्ण गोस्वामी के निकट रहकर सदियों के कुछ दिन निकालने के उद्देश्य से प्रथम बार वे माँ के साथ वृंदावन गए थे। 18 फरवरी सन 1931 को ठहरे थे ज्ञान गुरु भरतपुर वाली बगीची में। उन्हें देख वहाँ अच्छी खासी हलचल मच गई थी। वे शायद पहले यूरोपियन थे जिन्होंने कंठीमाला सहित वैष्णव के वेश में वृंदावन में देखा गया था। उनकी असाधारण बुद्धि और विद्वता और उनके विशुद्ध वैष्णव उचित आचार विचार से श्री राधा रमण मंदिर के गोस्वामीगण उनके विशेष रूप से प्रभावित थे। उन्हें अधिकारी जान उन्होंने श्री राधा रमण के मंदिर में प्रवेश कर श्री राधा रमण के दर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उनका वृंदावन के कुछ वैष्णवों ने विरोध भी किया, पर विरोध तीव्र शांत हो गया। इतना ही नहीं, उनके सम्मान में गोस्वामी श्री बनवाली लाला जी की अध्यक्षता में एक सभा की गई जिसमें उन्हें उपाधि पद प्रदान किया गया और गौर प्रेम निधि की उपाधि दी गई थी। कृष्ण प्रेम शायद पहले यूरोपियन थे जिन्हें किसी हिंदू मंदिर में प्रवेश दिया गया था और जिनका वैष्णव समाज में इस प्रकार सम्मान किया गया था। गौर प्रेम निधि की इस उपाधि के पीछे एक रहस्य है जिसका श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी ने अपनी डायरी में उद्घाटन किया। कृष्ण प्रेम पहले श्री गौरांग महाप्रभु को श्री कृष्ण का अवतार नहीं मानते थे। उनकी धारणा थी कि संप्रदाय के लोगों ने उन्हें अवतार बना दिया है। उन्होंने संकल्प किया कि गौड़ी संप्रदाय के अंतर्भुक्त होते हुए तब तक वो अवतार नहीं मानेंगे जब तक श्री कृष्ण ने स्वयं इस संबंध में कोई संकेत प्राप्त न हो। फलस्वरूप भगवत इच्छा कल्पतरु श्री कृष्ण ने स्वप्न दर्शन देखकर उनसे कहा, जो मैं हूँ वही श्री चैतन्य महाप्रभु है। तभी से उनके गौर प्रेम में वृद्धि होने लगी और वे गौर प्रेम निधि बन गए। माँ के अंतर ध्यान के पश्चात वे श्री कृष्ण प्रेम वृंदावन जाते रहे। एक बार जब वृंदावन में थे उनके साथ थी मतरानी। उन्होंने जब उनसे मंत्र दीक्षा और सन्यासी लिया था, काशी के डॉक्टर गोविंद गोपाल मुखोपाध्याय को भी उन्होंने वहां बुला लिया था। उसी समय डॉक्टर
गोविंद गोपाल के बड़े भाई कृष्ण प्रेम के पुराने बंधु का टेलीग्राम आया। उन्होंने उनसे कृष्ण प्रेम से अनुरोध किया था कि मृत्युलोक लौटते समय बैद्यनाथ धाम में उनके पास होकर जाने का। उनके पास जाने के लिए मतरानी और डॉक्टर गोविंद गोपाल ने कृष्ण प्रेम को विचार कर रहे थे। हठात वो उठ खड़े और बोले, रुको, मैं अभी आता हूँ। वे अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद आकर बोले, माँ का निर्देश प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, तुरंत मृत्युलोक चले जाओ, तुम्हारा वहां पहुंचना बहुत आवश्यक है। तत्काल वे मृत्युलोक चले गए। देखा कि जिस पुजारी का ठाकुर जी की सेवा का भार छोड़ गए थे वो चला गया। यदि वे उस समय वहां न पहुंचते तो ठाकुर की सेवा न होती, शायद उन्हें उपवासी रहना पड़ता। वृंदावन जाते जाते कृष्ण प्रेम में वृंदावनीय राधा भाव का संचार हुआ। वे हर समय राधा का चिंतन करते, राधा का कीर्तन करते। किसी को बुलाता होता तो वृंदावन के भक्तों की तरह जय राधे कहकर उसे संबोधित करते। राधा रानी ने भी अपना सारा स्नेह उन पर उड़ेल दिया था। वे उनसे साक्षात बातें करती और आदेश और निर्देश देती थी। इस संबंध में भाद्रिक साधक के लेखक श्री प्रमन्नाथ भट्टाचार्य ने अपने और कृष्ण प्रेम के घनिष्ठ मित्र श्री हिरंबर मुखोपाध्याय की आंखों देखी एक घटना का वर्णन किया है। भक्त सुनील और उनकी स्त्री आरती कृषि कृष्ण के शिष्य थे। सुनील इलाहाबाद में किसी दफ्तर में काम करते थे। बीच बीच में मृत्युलोक जा गुरुदेव का संग करते थे। एक बार वे और उनकी स्त्री दोनों बेचैन थे शीघ्र किसी प्रकार गुरुदेव के पास पहुंच जाने का, पर पैसे थे नहीं टिकट खरीदने को। क्या करें? सोच स्त्री बोली, ये लो मेरे सोने के कड़े बेच डालो। सोने के कड़े बेचकर वे परमानंद पूर्वक मृत्युलोक पहुंच गए। एक दिन कृष्ण प्रेम ठाकुर की सेवा का बाहर निकले। उन्होंने हाथ में से सोने के 2 कड़ी सुनील और आरती के पास जाकर स्नेह बोले, आरती बताओ, तुमने अपने सोने के कड़े क्या किए, सब बताना। आरती मुख नीचे कर खड़ी रही। कृष्ण प्रेम मंद मंद मस्ते हुए बोले, राधा रानी ने मुझे सब बता दिया है। तुम लोग यहाँ आने की झपटी में तुरंत खर्चा न जुटा सके, इसलिए कड़े बेच दिए। राधा रानी ने मुझसे कहा है मेरे आते कड़े खोलकर आरती को दे दो, उनके नंगे हाथ अच्छे नहीं लगते। सन 1948 में कृष्ण प्रेम दक्षिण भारत की या तीर्थ यात्रा को निकले। पहले मद्रास और पांडिचेरी होते हुए तिरुमलाई में रमण महर्षि के आश्रम में। उस समय महर्षि अपने कोच में लेटे हुए थे। उनके विस्फारित नेत्र रहस्यमय लोक की किसी दुर्जय वस्तु पर टिके थे। मुख पर विराज रही थी अंतरात्मा की प्रतिपत्ति सूचक अर्थस्फुटी हंसी। चारों ओर बैठे भक्त नियमित ध्यान और जप कर रहे थे। दर्शनार्थी निर्मेश आत्मज्ञानी महात्मा को देख रहे थे। श्री कृष्ण ने भी प्रेम प्रणाम कर उन्हें एक और बैठ गए ध्यान की मुद्रा में। थोड़ी देर में एक दिव्य भाव से आविष्ट हो गए। अंतरलोक के स्पष्ट स्वर में ध्वनित होकर प्रश्न पूछा, कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा स्वरूप? उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बार बार वही प्रश्न सुनाई पड़ने लगा तो बोले, मैं हूं कृष्ण का नगण्य जाट दास, इसके सिवा और कुछ नहीं। फिर ध्वनित दूसरा प्रश्न, कौन कृष्ण, कौन कृष्ण? नंद सुत कृष्ण, बंसीधारी स्वयं श्री भगवान। प्रश्नकर्ता ने जब और प्रश्न कर उससे भी और पीछे धकेलना चाहा तो उन्होंने कृपामयी राधा रानी की शरण ली। राधा रानी ने उत्तर दिया, कृष्ण को छोड़ किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, तब उनका और परिचय क्या हो सकता है? कृष्ण का परिचय कृष्ण ही दे सकते हैं। मनुष्य की तो क्या क्षमता है जो उनके संबंध में कुछ कह सके। दूसरे दिन प्रातः जब महर्षि के निकट बैठे थे, उन्होंने उनके प्रति घुमाई अपनी अतल स्पर्शी दृष्टि और कुछ देर नीरव हंसकर बोले, कृष्ण प्रेम समझ गए, पिछले दिन तुम उनके अंतराल में जो प्रश्न उठे थे उनके पीछे ही थे। तब कृष्ण प्रेम ने मनी मन प्रश्न किया, महापुरुष अब आप बताएं, आप कौन हैं और क्या है आपका स्वरूप? उसी समय हठात उनका स्थूल देह सबके सामने शून्य में विलीन हो गया। थोड़ी देर में फिर सबने देखा कि अपने स्थान पर पूर्ववत विराजमान श्री कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण प्रेम समझ गए स्थूल सूक्ष्म की परिधि से बाहर एक आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। जब श्री कृष्ण प्रेम महर्षि के आश्रम में चले गए तो उन्होंने अपने एक भक्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, कृष्ण प्रेम एक ज्ञानी और भक्त का अद्भुत समावेश है। ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। तिरुमलाई के श्री कृष्ण प्रेम तृष्णापल्ली होते हुए श्री रंगम गए। वहाँ शेषधारी रंगनाथ की मूर्ति के दर्शन किए। उस समय वो एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने वहाँ से लौटते समय पांडिचेरी में दिलीप राय से उनका वर्णन किया। दिलीप राय के शब्दों में उन्होंने कहा, वह एक अद्भुत दृश्य था। दिलीप, जैसे मैंने श्री रंगनाथ जी का दंडवत की मेरी बाह्य चेतना जाती रही और देखा, क्या बताऊं दिलीप, क्या देखा? वो कैसा मनोरम, कैसा आकर्षक,
मैं इन शब्दों को मरे मरे शब्दों में उपजीवित ज्वलंत दृश्य का कैसे वर्णन करूं। मैंने देखा एक तरल प्रकाश सा अनंत समुद्र, वो सृष्टि के पूर्व का जल्दी या क्या मैं जानता। देखते देखते वो समुद्र प्रेम से निश्वास से तरंगायनी और उन्हीं नीली नीली लहरों में एक एक कर निकल पड़े। अनंत सुप्रभर के कमल, प्रत्येक कमल पर दंडायंते बंसी बजाते श्री कृष्ण, मंद मंद मुस्कुराती राधा और दिलीप। क्या कहूँ, वो कैसी सुषमा, कैसी बंसी ध्वन, कैसी राधा रानी की छलकता प्रेम, कैसी अपूर्व शांति, कैसा अपूर्व आनंद। जब वे कह रहे थे उनका कलेवर कंपित हो रहा था और बाणी रुद्र हो रही थी। प्रेमासु उनके दोनों कपड़ों से ढककर वक्षस्थल रक्षित कर रहे थे। अपनी इस अनुभूति का वर्णन करते हुए कृष्ण प्रेम कहा करते, भारत के मंदिर और सिद्धपीठ अध्यात्मता के एक एक शक्ति केंद्र है। निष्ठा के साथ वहां रहकर यदि कुछ साधना करे तो फल की प्राप्ति अवश्य होती है। भारत के अंतर्जीवन के संबंध में कृष्ण प्रेम की ऐसी श्रद्धा थी, वैसी स्वयं भारतवासियों में भी कम देखने मिलती है। वे कहा करते, भारत ही विश्व का एकमात्र देश है जहाँ दीर्घकाल से आज तक सिद्ध साधकों का राजत्व रहा है और जिसके कोट कोट लोगों ने बराबर श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि देखते रहे। साधकों की आत्मिक ज्योति के परकोटे में इसका आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित रहा है। इधर प्राय 100 वर्ष से भारत की चिंतन धारा में कुछ परिवर्तन हुआ है। कुछ लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया है कि हिंदू धर्म मध्ययुगीन है। हिंदुओं में देवी देवताओं की पूजा, पेड़ पौधों और इन पत्थरों की पूजा है और हिंदू साधु समाज के ऊपर अनावश्यक बोझ मात्र है। जो ऐसा अलग कहते हैं वे पाश्चात्य देशों की विषमता सफलता की चकाचौंध में मोहग्रस्त हैं। वे हमारी दया के पात्र हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। भारत का साधारण व्यक्ति आज भी साधु जीवन की पवित्रता का सम्मान करता है और भक्ति और ज्ञान में श्रद्धा रखता है। वह स्वयं भजन साधन करे या न करे, जो लोग हजार हजार वर्ष पुराने आत्मिक ऐश्वर्य को वहन करते हैं उनके चरणों में प्रणाम जरूर करता है। भारत अब चीन के आक्रमण किया। भारत पर जब चीन ने आक्रमण किया, मिसेस सेन ने उद्विग्न हो उनसे पूछा, आपकी क्या धारणा है, इस आक्रमण का क्या परिणाम होगा। कुछ देर नीरव रहकर उन्होंने शांत भाव से आत्मविश्वास के सुर में कहा, आपको याद होगा कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय अर्जुन को वध करने के लिए कितने अश्वत्थामाओं ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। किस लिए उससे रक्षा पाने का कोई भी उपाय न था। उस समय साथ ही श्री कृष्ण ने रथ को अपने चरणों से दबा दिया, जिससे रथ का पहिया धस गया, रथ नीचा हो गया और ब्रह्मास्त्र अर्जुन के सिर से ऊपर से निकल गया। ऐसा विश्वास है कि किसी संकट में श्री कृष्ण भारत को अपने चरण तल में इसी प्रकार दबाकर सुरक्षित रखेंगे। भारत की आत्मा का विनाश कभी नहीं होगा। भारतीय धर्म और संस्कृति में आस्था रखने के कारण कृष्ण प्रेम को कभी कभी कट वाक्य सुनने पड़ते हैं। एक बार वे मद्रास जा रहे थे। गाड़ी के डिब्बे एक और बैठी थी एक एंग्लो इंडियन महिला। वो बड़े ध्यान से देख रहे थे उसकी वो वेशभूषा को। वो बड़े ध्यान से देख रही कि लग तो यूरोपियन से हैं, लेकिन वेशभूषा कैसी है। मुंडित मस्तक, लंबी छुटिया, तिलक कंठी और गले में लटकी झोली में नित्य सेवित श्री कृष्ण के विग्रह को देख देख कर वह मनी मन उड़ रही थी। देखते देखते वह बिखर पड़ी। धर्म त्यागी, धर्मद्रोही कहीं के, तो शर्म नहीं आती? पवित्र ईसाई धर्म को छोड़कर, देश और स्वजनों को छोड़कर यहाँ के मूर्ख लोगों का संग करते हो। गाड़ी में बैठे और लोग विरोधपूर्ण भंगी से उसकी ओर ताकने लगे। कृष्ण प्रेम नीरव रहकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें इस प्रकार मुस्कुराते देख झुंझुलाकर बोली, मैं पूछती हूँ क्या पाया है तुमने अपना देश, धर्म और संकट छोड़कर। कृष्ण प्रेम ने ठाकुर की निकाला झोली से हाथ में ले प्राण खोलकर हंसते हुए बोले, मैडम पाया इससे अपने कृष्ण को। महिला कुछ न कह सकी, पीठ फेर कर खिड़की ओर देखने लगी। कृष्ण प्रेम की जीवन नैया धीरे धीरे गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही थी। अकबरम की बीमारी से उनका शरीर दुर्बल होने लगा था। चिकित्सा के लिए कोई कहता तो हंसकर कहते, सदा से ठाकुर की तो है मेरे डॉक्टर, और क्या डॉक्टर पर क्या करूं। भक्तों ने एक बार कहा, ठाकुर और राधा रानी से अपने कितनी बार क्या क्या कहा है, उन्होंने कभी आपकी अनसुनी की है। इस बार उनसे कहिए कि आपको ठीक कर दें। तुम उनसे आय बढ़ाने के लिए कह रहे हो, एक बार तो उन्होंने आय बढ़ा ही दी है, उसी की म्याद अभी तक तो चल रही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, म्याद पूरी होने अब समय नहीं था। 14 नवंबर 1965 में श्री कृष्ण प्रेम समुद्र में ऐसी डुबकी ली कि फिर उन्हें निकालने किसी को नहीं देखा। वे निकले दूर एक स्थान पर जाकर, जहाँ राधा कृष्ण तट पर खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने सुकोमल हाथों से अपने निकट खींच लेने के लिए। श्री कृष्ण शायद पहले अंग्रेज थे जिन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों का गंभीर अध्ययन नहीं किया। उनके अनुरूप साधना के द्वारा प्राप्त पर तो श्री राधा कृष्ण का साक्षात क्रिया, उनके प्रेम की उपलब्धि की और विश्व को उसका संदेश दिया।
उनके 3 ग्रंथ हैं जिनके द्वारा आज उनका संदेश देश विदेश के मुमुक्षुओं तक पहुंचकर कल्याण का प्रशस्त कर रहा है। पहला है सर्च फॉर ट्रुथ, योगा ऑफ भगवत गीता, योगा ऑफ कठोपनिषद। इसके अतिरिक्त आर्यन पत्र और कल्याण आदि पत्रिकाओं भी छपे उल्लेख और दिलीप कुमार द्वारा प्रकाशित उनके पत्रों से भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे बहुत से यूरोपियन और अमेरिकन भागवान व्यक्ति हैं जिन्होंने कृष्ण प्रेम के व्यक्ति से प्रभावित उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, पर आश्चर्य की बात यह है कि उनके भारतीय शिष्यों और भक्तों की संख्या उनसे भी अधिक है। विदेशी जिज्ञासुओं को भारतीय संतों से दीक्षा लेते तो बहुत देखा, पर किसी विदेशी संत से भारतीय व्यक्तियों को दीक्षित होते समय कभी न देखा। वास्तव में विदेशी तो नाम के ही थे, पूर्ण जन्म के संस्कारों और इस जन्म की अपनी उपलब्धियों के साथ साधारण भारतीय से भी कहीं अधिक भारतीय थे। साधारण भारतीय मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की मूर्ति देखकर मूर्ति कहता है, वर्षा ऋतु में यमुना जल को देख उसे गंदा कहता है, ब्रजरस को देख उसे धूल मानता है। कृष्ण प्रेम के सामने यदि कोई ऐसा कहता तो उन्हें आंतरिक दुख होता। मंदिर में भगवान के सामने यदि कोई कहता कब दर्शन दोगे प्रभु, तो वे क्रुद्ध को कहते तुम प्रभु के दर्शन कर नहीं रहे हो, यह तो केवल एक मूर्ति है जिसे देख रहे हो। या तुम्हारी यही भावना है, या तुम उनके सामने खड़े होकर दर्शन से अपने को वंचित समझ रहे हो, तो तुम उनके दर्शन से सदा वंचित ही रहोगे, क्योंकि तुम उसमें मूर्ति देख रहे हो। यदि कोई यमुना जल को गंदा कहता तो कहते अमृत भी कभी गंदा होता है। यदि ब्रज का कोई धूल समझकर उनकी उपेक्षा करता तो कहते जिस रज को स्वयं भगवान ने अपने सिर पर लपेटा है, जिसे बच्चन कर उन्होंने आत्मसात किया है, उसे तुम साधारण भूल मारकर उनसे उपेक्षा करते हो। एक बार वृंदावन एक भिखारी भक्त ने उनसे पूछा, प्रभु मुझे आपके ठाकुर बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनके भोग के लिए कुछ लाऊं तो आप ग्रहण करेंगे? क्यों नहीं, उन्होंने शीघ्र उत्तर दिया। तो बताइए आपके ठाकुर को क्या पसंद है? भिखारी ने प्रसन्न होकर पूछा। ठाकुर चना चवैना बहुत पसंद करता है। भिखारी समझी कि उन्होंने बताने में संकोच किया है। वह चना चवैना की तरह बादाम ले आई, जगह बादाम लेके आ गई। कृष्ण ने देख कर बोले, अच्छा तुम बादाम ले आई हो तो इन्हें यमुना जल में पीस लो। श्री कृष्ण उस समय जगन्नाथ घाट पर ठहरे थे। भिखारी ने वहीं से यमुना जल लिया, घाट पर बैठकर एक ईंट से यमुना जल में बादाम पीसे। पेय अपनी मैली कुचैली धोती के पल्ले में छानकर श्री कृष्ण प्रेम को दे दिया। कृष्ण प्रेम ने ठाकुर को निवेदन कर उस थैले पेय का प्रेम का पान किया। यदि कोई उनके देश का व्यक्ति उनके इस कृत्य को देखता तो क्या कहता? आश्चर्य यह कहे बगैर नहीं रह सकता था कि पढ़े लिखे अंग्रेज की बुद्धि को क्या हो गया है, जो रास्ते में पड़ी मैली कुचैली ईंट से पीसे गए और ऐसे मैले कुचैले कपड़े से छाने गए पेय का पान कर रहा है। पर कृष्ण के लिए वह ईंट मैली न थी, वह भिखारी का आंचल, उसमें तो पवित्र ब्रजरस लिपटी हुई थी और पवित्र पेय में भिखारी के कृष्ण प्रेम का पुट, जिससे उसे और भी स्वाद का बना दिया था। कुछ लोगों ने यह दृश्य भी देखा जिसमें श्री कृष्ण प्रेम ने इस भिखारी भक्त महिला की कुटिया में जाकर उनसे कृष्ण कीर्तन सुना और स्वयं कीर्तन के साथ दोनों भुजाएं उठाकर भावपूर्ण मुद्रा में नृत्य किया था। जय श्री कृष्ण, जय श्री